अमित शाह को। और अमित शाह क्या है, अमित शाह के बारे में पूरा इतिहास मालूम है, पूरे देश को मालूम है। गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है जिसमें विचारधारा नहीं है। ऐसा आदमी देश का गृह मंत्री रहेगा तो देश में अराजकता होंगी ना। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे देश ने उनके वीडियो को देखा है। मैं कुछ नहीं कहता, पूरी जनता क्या कह रही है और किस प्रकार उन्होंने उस डॉक्टर महामानव के नाम को किस प्रकार से संबोधित किया, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। अमित शाह जी ने जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संदर्भ में जो बात कही, वह बात बहुत ही खतरनाक बात बोली उन्होंने। बाबा साहब आम्बेडकर का खुलेआम उन्होंने अपमान किया। इस प्रकार से जो केंद्र और राज्य में इनकी सरकारें आई है, इनको ऐसा लगता है थोड़ा मस्ती आ गई। इस प्रकार का वातावरण इनसे फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो सुनिए ना मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। साथियों, आपने जो तस्वीरें देखी उसमें आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में अपने कथन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर एक टिप्पणी कर दी, जो अब संपूर्ण भारत में महाबवाल मचा रही है। जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आक्रोश मोर्चा निकालते हुए आज तहसील कार्यालय गोंदिया में राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगों में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, वहीं परभनी में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति पर उचित कार्रवाई, वैसे ही आंदोलनकारी सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह जानिए संपूर्ण मामला जो राज्यसभा में उन्होंने भाषण के दौरान कहा, इसी के ऊपर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मच गया है। अम्बेडकरी जनता के साथ साथ जो भी विपक्षी पार्टी है वो इस बार मोर्चा लेकर निकल चुकी है सड़कों पर। विरोध हो रहा है भरपूर अमित शाह साहब का। इसी विषय में हमारे गोंदिया कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पर एक मोर्चा निकाला, जो तहसीलदार कार्यालय में आए और यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। साहब, अमित शाह साहब ने जो यह एक टिप्पणी कर दी है अंबेडकर जी पे, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में सर? देखो, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है और देश के गृह मंत्री ये संविधान के आधार पर बन चुके हैं, और उनको बाबा साहब के मामले में ये बोलना उनके लिए उचित नहीं। बार बार बाबा साहब आम्बेडकर का क्यों नाम लेते हो, क्यों नाम लेते हो? तो और भगवान के पास जाओ, भगवान आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा। तो देश का गृह मंत्री यदि स्वर्ग में पहुंचाने की यदि बात करते हैं तो उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम जिस संविधान के आधार पर गृह मंत्री बने उस बात को छोड़ के तुम स्वर्ग की बात करते हो। ये घृणास्पद है और बाबा साहब का अवमान करने का अधिकार इनको दिया नहीं है। इसलिए हम सड़क पे सब लोग आ गए, कांग्रेस नहीं तो सभी हमारे इंडिया आघाड़ी के घटक दल इसमें साथ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जल्दी राजीनामा देना चाहिए और देश की उसने माफ़ी मांगना चाहिए। साहब, उनका यह भी कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उन्होंने, कि कांग्रेस उनके भाषण को, उनके कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हमारा ये कहना है कि उनका भाषण निकाल के देखो, भाषण में क्या किया है वो रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं प्रूव करते? अभी प्रूव करना चाहिए ना रिकॉर्ड को, वो रिकॉर्ड होता है, वो क्यों नहीं करते प्रूव, क्यों नहीं बाहर लाते? ये हमारा कहना है उनको, अमित शाह को। और अमित शाह क्या है, अमित शाह के बारे में पूरा इतिहास मालूम है, पूरे देश को मालूम है। गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है जिसमें विचारधारा नहीं है। ऐसा आदमी देश का गृह मंत्री रहेगा तो देश में अराजकता होंगी ना। आज देश जल रहा है, आज यहाँ भारत में लोग मोर्चे निकाल रहे, उन्हीं के पार्टी के मोर्चे निकाल रहे, हिंदूवादी लोग मोर्चे निकाल रहे, जबकि ये खुद हिंदू है, जबकि प्रधानमंत्री खुद हिंदू है। बांग्लादेश के लोगों को नहीं बचा सकते तो ये क्या देश को बचाएंगे? और इसलिए उनको ये बोलने का नैतिक अधिकार। साथियों, गृह मंत्री अमित शाह जी के इस बयान पर कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया है, इसी के ऊपर राजनीति गरमाई हुई है। संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। उसी विषय में आज गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार कार्यालय में आकर। जानेंगे कि कितना विरोध है अमित शाह के इस कथन का। गोंदिया शहर अध्यक्ष एडवोकेट योगेश अग्रवाल।
बहुत ही घृणास्पद तरीके से जिस प्रकार देश के इतने बड़े मंत्री माननीय अमित शाह, जो प्रधानमंत्री के बाद जिनका नंबर लगता है, उनके द्वारा जिस तरीके से इस देश के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संबोधित किया गया, यह एक संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मन में उस महामानव के प्रति क्या भावना चल रही है, ये उसे दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति ने जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे देश चल रहा है, उन्हें इस प्रकार का संबोधन करते उन्हें तत्काल अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है कि आज वो सत्ता में रहे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, आज हमें जो अधिकार मिले हैं, जो कर्तव्य है हमारे, उस संविधान के माध्यम से आज हम जो ये मोर्चा निकाल पा रहे हैं, उसका भी अगर अधिकार हमें किसी ने दिया तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने दिया। उस महामानव के बारे में अगर इस प्रकार का अगर सोच अगर किसी व्यक्ति की होंगी, तो मेरा तो मानना है कि वो इस देश में रहने योग्य ही नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश की नींव अगर कोई चीज़ है तो वो संविधान है, और उस संविधान को अगर कोई उस संविधान रचयिता के बारे में अगर कुछ कहेगा तो कांग्रेस पक्ष ये कभी सहन करेगा नहीं। साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी उसके बाद में, और कहा था कि कांग्रेस उनके कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और इसी के कारण ये बवाल मचा रही है कांग्रेस। पूरे देश ने देखा है कि उन्होंने किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान को संबोधित किया। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे देश ने उनके वीडियो को देखा है। मैं कुछ नहीं कहता, पूरी जनता क्या कह रही है और किस प्रकार उन्होंने उस डॉक्टर महामानव के नाम को किस प्रकार से संबोधित किया, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तरोड़ मरोड़ करके बोलने की ज़रूरत ही क्या है। आपने जिस प्रकार बोला, लोग उसको देख चुके हैं, उसमें क्या तरोड़ा गया और क्या मरोड़ा गया, कोई तरोड़ मरोड़ नहीं है। आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने झूठ को बचाने के लिए कुछ न कुछ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यह देश की जो सरकार बनी है संविधान के माध्यम से चलती है, सरकार भी संविधान के माध्यम से बनती है। हम जिस मंत्री पद पर आसीन होते हैं तो सर्वप्रथम संविधान को सामने रख करके, समक्ष रख करके हम उस पद को ग्रहण करते हैं। अमित शाह जी ने जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संदर्भ में जो बात कही, वह बात बहुत ही खतरनाक बात बोली उन्होंने। बाबा साहब आम्बेडकर का खुलेआम उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने ये कहा कि आजकल पैटर्न हो चुका है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, ये उन्होंने सभागृह के अंदर बोला है, राज्यसभा के अंदर बोला है। अगर इतने ही बार अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता तो वो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाता। यह बात स्वर्ग में कौन से पद्धति से पहुंचा जाता है भगवान का नाम लेने से, ये गृह मंत्री अमित शाह ने सभागृह को बताना चाहिए था। लेकिन भारतीय घटना के जो शिल्पकार हैं, जिन्होंने इस देश को घटना दी है, उनका इस प्रकार से अवमान करना, यह निश्चित ही उस पद पर रहने लायक इस देश के गृह मंत्री नहीं हैं। उन्होंने इस्तीफा मांगने की बजाय उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार ने उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र के परभनी के अंदर में एक बाबा साहब आम्बेडकर के हाथ में एक पुतला था, उनके हाथ में संविधान की किताब थी, वो संविधान को ही तोड़ा गया। और यहाँ जब विधानसभा में वो प्रश्न उपस्थित किया गया विरोधी पक्ष के लोगों ने कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन जिसने वो घटना की वो मनोरुग्ण था। इस प्रकार का मामले को यानी पर्दा डालने का काम इस राज्य के मुख्यमंत्री भी करते हैं, तो कानून और व्यवस्था इस देश से खत्म हो जाएगी, लोकशाही खत्म हो जाएगी और आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कल संसद के अंदर जो घटना हुई कि राहुल गांधी संसद में प्रवेश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खासदार हाथ में डंडे लेकर खड़े हुए, उन पर उनको धक्का मुक्की की। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और उन पर भी उन्होंने हल्ला किया और झूठा आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हमको धक्का मुक्की किया करके। अगर इस प्रकार के देश के संसद में देश का संसद सदस्य सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य की जनता सुरक्षित कैसे लेगी, ये प्रश्न चिन्ह आज हमारे आपके सामने है। इस देश का लोकतंत्र इस माध्यम से खतरे में आ गया। साहब, क्या इस्तीफा देंगे अमित शाह साहब, ऐसा लगता है? जिस प्रकार भारत देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके साथ में संसद में, राज्यसभा में जिस प्रकार उनके नाम को लेकर एक अमित शाह जी ने, जो देश के गृह मंत्री है, बहुत सम्मानीय पोस्ट पे है, उसके बाद भी आम्बेडकर जी के साथ में उन्होंने जो व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है। उसी के कारण हमारे गोंदिया ज़िले में जो आम्बेडकरवादी समाज है और सर्व समाज है जो आम्बेडकरवादी जी को मानते हैं, उनको बहुत दुख और आहट पहुंची है। जिस प्रकार का अमित शाह जी ने वक्तव्य किया है, यह बड़ा निंदनीय है। और जिस प्रकार से जो केंद्र और राज्य में इनकी सरकारें आई है, इनको ऐसा लगता है थोड़ा मस्ती आ गई। इस प्रकार का
वातावरण इनसे जवान से झलक रहा है कहीं ना कहीं। यह इस प्रकार के अपने जो पूरा भारत देश है ये सर्वसंभव और सभी धर्मों का और सभी समाजों का इस देश में आज़ादी के वक्त हिस्सा रहा है और सभी समाज ने मिलकर एक आज़ादी दिलाई है। और जिस प्रकार का ये आज जो अमित शाह एक बोलना नहीं चाहिए, देश के गृह मंत्री है पर सबसे पहले उसके पहले देश के तड़ीपार भी है। यह इन्हें सोचना चाहिए कि तड़ीपार व्यक्ति ने किस प्रकार का एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के व्यक्ति किस टाइप का एक उद्बोधन कर रहे हैं, यह सोचना चाहिए। तो क्या लगता है आपको राजनीति किस दिशा में जा रही है साहब? जिस प्रकार का इनका राजकारण है, 10-11 सालों का सरकार चला रहे हैं, एक भी शिक्षण के, आरोग्य के मामले में, रोजगार के मामले में सरकार बिल्कुल विफल की ओर हो गई है। एक हिंदुत्व का एक मुद्दा कटोंगे तो बटोंगे, उसको लेके सरकार कहीं ना कहीं हिंदुत्व वोटों को रुझाने में लगी रहती है और अपने स्वार्थ का ये तीसरी बार वो देश में सरकार आई है। जिस प्रकार के महाराष्ट्र के रिजल्ट आया है, आज उनको 83% का कोल महाराष्ट्र में मिला है पर, और महाविकास आघाड़ी को 17% का। अगर इतना बड़ा कोल रहता उनका 83% का तो शायद महाविकास आघाड़ी ने चुनाव में नहीं जाना था या उनको वन साइड एक ये दे देना, बाय दे देना था। तो इस प्रकार का माहौल न रहते हुए भी एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र के चुनाव में एक घोड़ हुआ है। यह जो समझदार जनता है, जो जिनको राजनीति से कोई लेवा देना नहीं, वो समझती है कि 83% इनको कोई इनका बहुमत की सरकार हो ही नहीं सकती थी। पर अब सरकार आ गई है तो उसमें कहीं ना कहीं लोग बोलने के लिए डरते हैं। पर ये बहुत सोच समझ के बनाई गई एक सरकार है। जिस टाइप से किए है बहुत अच्छा इनका अमित शाह का और जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है बहुत अच्छा नहीं। संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का जो उन्होंने दिया था हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। वर्तमान हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे भारत में हर गली मोहल्ले से, हर तालुके में, हर ज़िले में जो जनता है, जो विपक्ष है, जो अम्बेडकरी जनता है, वो सड़कों पर निकल आई है, आंदोलन कर रही है, विरोध कर रही है अमित शाह के इस बयान का। उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अमित शाह ने यह भी कहा कि आप मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन साथियों, इससे राजनीति के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात रहेगी। आप निरंतर देखते रहिए GN हिंदी को। मैं गौरव कुमार, कैमरामैन अंशुल के साथ, गोंदिया। कोणत्या शिड्या तुझ्याजवळ आहेत ते इकडे पाठव, आम्ही स्वर्गामध्ये जाण्याचं काम करू। अशा पद्धतीचं संविधानाला निर्माण झालेला देश, ज्या देशामध्ये लोकशाही निर्माण झाली त्या देशामधला गृहमंत्री अंधश्रद्धेकडे नेतो आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा आणि बाबासाहेबांचा अवमान करतो। एवढंच नाही, या महाराष्ट्रामध्ये जो देवेंद्र फडणवीस आहे त्याच्यासारखाही नालायक मुख्यमंत्री आतापर्यंत आम्ही पाहिलेला नाही। काल चर्चेमध्ये म्हणतो चर्चा करायची आहे, पण ज्या परभणीमध्ये पुतळ्याच्या विटंबना झाली, ज्या ठिकाणी संविधानाची पुस्तक तोडण्यात आली, तो तोडणारा मनोरुग्ण आहे म्हणतो। आणि म्हणून त्या देवेंद्र फडणवीसाला माझा प्रश्न आहे की जर तो मनोरुग्ण आहे तर त्याला बाबासाहेबांचा पुतळा का तोडलं नाही? ते हातातला हमारे YouTube चैनल गोंडिया न्यूज़ हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।